अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। कल रात से पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। हर कोई अरशद नदीम को दुआएं दे रहा है। यानी अरशद शरीफ शहीद के बाद एक और हीरो पाकिस्तान को मिला अरशद नदीम की शक्ल में, और हर कोई उस इंसान को हाथ खड़ा करके दुआएं दे रहा है। उसके घर के बाहर कल जिस तरीके से एक समा बंधा रहा, जिस तरीके से जश्न वहां चलता रहा, मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाला एक आम सा लड़का, यानी एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कोई इंटरनेशनल लीग्स नहीं, कोई मैनेजर्स नहीं, इधर उधर से पानी पिलाने वाले लोग मौजूद होते हैं। इंटरनेशनल आप दुनिया में जाके खेलते हैं, आपके पास बेतहाशा इक्विपमेंट मौजूद होता है, भारी भरकम सैलरीज दी जाती हैं, ढेरों सपोर्ट आपके पास मौजूद होती है, चाहे रियासत आपको सपोर्ट करी हो, बहुत कुछ होता है, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होती हैं। कुछ भी इस इंसान के पास मौजूद नहीं था। आज से पहले कोई बड़ा स्टार, कोई बड़ा नाम वाला इंसान ने इसके हवाले से नाम लेना इसका बहुत दूर की बात है, इसके हवाले से ट्वीट करना बहुत दूर की बात है। शायद अरशद नदीम को इतना हाईलाइट भी नहीं किया गया जितना वो डिजर्व करता था। और आज अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा पेरिस के मैदानों में गाड़ दिया। और जिस तरीके से पेरिस के मैदानों में, पेरिस की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, वो हमारे सामने है। कल रात से जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम, जिस तरीके से मियां चन्नू का नाम जगह जगह नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है, ये सब कुछ हमारे सामने है। अरशद नदीम, अगर इनके बैकग्राउंड की बात की जाए, अगर बात की जाए इनका ताल्लुक मियां चन्नू से है, और जिस तरीके से इन्होंने इन्होंने नेशनल मीडिया से बातचीत की है, और इनका जो बैकग्राउंड है, ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स का इनको बड़ा शौक था। ये कहते हैं कि इन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, तमाम तर खेल जो है वो खेले हुए हैं, तमाम तर खेलों का में हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन जब ये जेवलिन की तरफ आए तो फिर उसके बाद इनके जो कोच है, गालिबन अरशद साकी उनका नाम है, इनके कोच ने इनको बाकायदा तौर पे ये मशवरा दिया कि अब आपको सब कुछ छोड़ के सीधा जो है वो जेवलिन का रुख करना चाहिए, और इसको आप मजीद इंप्रूव करें, और इसकी इंप्रूवमेंट में हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका साथ देंगे, ताकि आपकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन, आपकी तवज्जो जो है वो इस तरफ आए। और वो दिन और आज का दिन अरशद नदीम के पास आप यकीन करें, वर्कआउट करने के इक्विपमेंट्स तक मौजूद नहीं थे। यानी कि सीमेंट के रॉड्स के अंदर मिट्टी भर के वो जो रॉड्स होते हैं उससे कंक्रीट मजीद भर भर के, चीजें भर के, उसको डंबल्स बना के इन्होंने वर्कआउट किया। इसी तरीके से लकड़ी का एक जेवलिन, उसके साथ इन्होंने घर के अंदर प्रैक्टिस की। लाहौर के हवाले से इनकी एक खबर भी, एक स्टोरी भी है। ARY के ऊपर एक रिपोर्टर बता रहे थे कि इनके पास जगह मौजूद नहीं होती थी, कहाँ पर जाके जेवलिन फेंके, किधर जाके ये प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए एक मैदान इनके पास मौजूद नहीं था। प्रोफेशनल जेवलिन तो बहुत दूर की बात है। 85,000 रुपया यानी 85,000 रुपीज इस साल के जनवरी के अंदर उनके पास मौजूद नहीं था, जिसके बलबूते पर वो प्रैक्टिस कर सके, वो ओलंपिक्स के लिए जाके वहां पर खेल सके पाकिस्तान की तरफ से। इनको कोई सपोर्ट करने वाला भी मौजूद नहीं था, और इनका कहीं जिक्र भी आज तक हमने नहीं सुना। लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम का ये जो गोल्ड मेडल है, अरशद नदीम का ये जो वहां पर जीतना है, ये बज़ाहिर सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। हर स्पोर्ट्स लवर दुनिया के किसी कोने में मौजूद हो, किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी कौम से उसका ताल्लुक हो, आज हर उस इंसान का सर फख्र से बुलंद हुआ है, क्योंकि अरशद नदीम के पीछे कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं थी, सिवाय उनकी अपनी मेहनत के, उनका अपना जुनून, उनकी अपनी लगन, जिसके बलबूते पर आज उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इसके साथ साथ उनके घर वालों की दुआएं जो उनके साथ मौजूद थी, और आज पाकिस्तान, आज मियां चन्नू इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया हेडलाइंस में मौजूद है। BBC के साथ उनकी वालदा की गुफ्तगू हुई है, ताजा तरीन गुफ्तगू उनकी वालदा की BBC के साथ हुई है, और वो कह रही है कि जैसे ही पता चला कि अरशद ने मेडल जीत लिया है, मैं क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हुई। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा दिल किया कि मेरा बेटा मेरे सामने हो और मैं इसे गले से लगा लूं। वो कह रही है कि BBC से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे बेटे ने न सिर्फ हमारी मुराद पूरी की, बल्कि पाकिस्तानियों से भी जो वादा किया था वो भी पूरा किया, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सिर्फ यही नहीं, द गार्डियन कह रहा है अरशद नदीम थ्रोज हिज वे इनटू हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान विद जेवलिन गोल्ड। यानी पाकिस्तान आज से 32 साल पहले आखिरी मर्तबा, 32 इयर्स बैक, आज से पाकिस्तान जो है वो कोई मेडल जीत के ओलंपिक से आया था। आज अरशद नदीम जो है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ एक मेडल जीत कर नहीं आए। उन्होंने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर वो गए, उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उन्होंने इसके साथ साथ गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड मेडल भी जीत कर रिकॉर्ड बनाया, एक भारी भरकम बड़े मार्जिन के साथ जीता। तो यही वजह है कि उनका जुनून था,
उनके पास एक लगन थी, उनके घर वालों की दुआएं थी। उनके वालिद के भी कुछ चंक्स, कुछ वीडियोस इस टाइम वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। और जिस तरीके से एक एक गरीब घर से उनका ताल्लुक है, जिस तरह उनकी वालदा की कुछ पिक्चर्स वायरल हैं, वो एक चाय, वो जो पंजाब के घरों में एक बड़ा पुराना कल्चर रिवाज जो भी पंजाब के देहातों में जिंदा है, जो प्यालियों में चाय पीने वाला, वो प्याली में चाय पीने वाली पिक्चर्स उनकी, यानी एक ऐसे घराने से ताल्लुक है। और अरशद के जो वालिद हैं उनकी वीडियो भी वायरल है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है, ये वीडियो आप देखेंगे, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी हुकूमत से क्या आप चाहते हैं, जिस पर वो कह रहे हैं कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, कभी चोरी चकारी नहीं की, मेहनत करके कमाता हूँ। मैं तो मजदूरी की है सारी जिंदगी, मेरा घर 35-36 साल हो गया, चोरी नहीं की, यारी नहीं की, हक लादी कमा के आबादत है मेरा कमाना, ये मेरे अल्लाह ने पहुंचाया इन तक। एक बंदा मजदूर होके तुम आप समझदा गरीब आदमी तेसी कांडी वाला ये कुछ कर सकता वा। बेसिकली इन लोगों ने हुकूमत से क्या मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ इतनी मदद, इतनी सपोर्ट। जब अरशद नदीम की एक और वीडियो भी वायरल है, वो भी यहाँ प्ले होगी, आप देखिएगा। वो कह रहे हैं कि आप देखें कि आज क्रिकेटर्स कहाँ कहाँ रह रहे हैं। बाकी जो खिलाड़ी हैं हमारे, जिनके ऊपर अरबों रुपया खर्च होता है, जिनके पास मैनेजर्स अलग होते हैं, जिनके बैंक अकाउंट होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, सैलरीज बढ़ाने की डिमांड्स होती हैं, थ्रेटन वो अलग कर रहे होते हैं, ना बढ़ाई तो ये हो जाएगा, नखरे उनके अलग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, पानी पिलाने वाले अलग हैं, मेकअप करने वाले अलग हैं, उसके अलावा मंथली लाखों रुपया जो वो कमाते हैं ये एडवर्टाइजमेंट से, इश्तेहारात से, क्योंकि तवज्जो उनकी क्रिकेट पर तो होती नहीं है, वो सब कुछ हम जानते हैं। तो अरशद ने एक छोटा सा, इसको शिकवा नहीं कहा जाएगा, एक शिकायत आप इसको कह सकते हैं, जो उन्होंने अपनी रियासत से की कि आज क्रिकेट खेलने वाले कहाँ हैं, क्रिकेट खेलने वालों को देखिए आज वो कहाँ रह रहे हैं और मैं कहाँ रह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि लोग मेरी इज्जत बहुत करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतनी सपोर्ट तो उनको मिलनी चाहिए थी और वो नहीं मिल सकी उन्हें, बिल्कुल भी उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल सकी। पाकिस्तान अरशद नदीम स्ट्रगलिंग टू गेट न्यू जेवलाइन फॉर मेनी ईयर्स, ये 7 मार्च 2024 की स्टोरी है, द इकोनॉमिस्ट के अंदर है गालिबन। मतलब इस तरह की खबरें जो हैं, इस तरह की खबरें जो हैं वो छपती रही हैं मुख्तलिफ गैर मुल्की जरीदों के अंदर, और वहां पे बताया गया है, यानी वो खुद भी कह रहे हैं अरशद कि अगर आज मैं जर्मनी में या फिनलैंड में मौजूद होता तो मैं शायद कप का चैंपियन बन चुका होता। रमीज राजा साहब कह रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ बिग दैट ओलंपिक रिकॉर्ड javelin throw was from Arshad Nadeem, length of a football field 91.4 meter, Arshad Nadeem's throw 92.97। इन्होंने हवाला दिया है कि फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ, यानी उससे भी दूर, इतना दूर 92.97। यहाँ पर एक भारतीय मीडिया चैनल की रिपोर्ट नजरों से गुजरी है, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, उसका चंक आप सुनेंगे भी। वो बता रहे हैं वहां पर भारतीय एंकर, वो कह रहे हैं कि अरशद का जो सेकंड हाईएस्ट था, वो जो उनके ओपोनेंट है, जो उनके दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, नीरज चोपड़ा, उनके हाईएस्ट से भी ज्यादा था। यानी अरशद का जो सेकंड हाईएस्ट था वो नीरज के फर्स्ट हाईएस्ट से भी ज्यादा था। अरशद अगर फर्स्ट हाईएस्ट वाला थ्रो ना भी करते तब भी अरशद ये गोल्ड मेडल जीत सकते थे। अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका, लेकिन अरशद नदीम का सेकंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था, पहला वाला 3 मीटर ज्यादा था, और ये बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे। तो अरशद नदीम एक बैकवर्ड इलाके से उठकर जीते, ये खुशी की बात है। एक ट्वीट की है जी किसी ने, लेकिन वो लिख रही है कि लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि जिनको अरशद नदीम ने हराया, इन पे कई अरबों डॉलर्स लगाए गए थे वाकईतन। बाकी जिन जिन ममालिक से उठकर आए, जर्मनी से, फिनलैंड से, जापान से, पूरी दुनिया से ओलंपिक्स में लोग मौजूद हैं, और उन सब पर कितना पैसा लगता है, कितने डॉलर्स लगते हैं, वो हम सब जानते हैं। उनके कोच की भी खबर है, उनके कोच के हवाले से भी स्टोरी है, और वो ये है कि वो कह रहे हैं हम मजीद मेहनत करेंगे, मजीद इस थ्रो को बेहतर करेंगे। यानी ग्रेटिट्यूड, आजी हमें कभी अपने क्रिकेटर्स में दिखाई नहीं दी दूर दूर तक। हाँ, पुराने क्रिकेटर्स में हुई हो, बट रिसेंटली हमें अपने क्रिकेटर्स में कभी ये ग्रेटिट्यूड या आजी नहीं दिखाई दी। इतना बड़ा, इतना पाकिस्तान का इतने हाई लेवल के ऊपर नाम रोशन करने के बावजूद अरशद नदीम कह रहे हैं कि मैं मजीद अपने आप को अभी बेहतर करूंगा, मैं अपनी थ्रो को मजीद बेहतर करूंगा, क्योंकि बड़े लोगों को लगता है कि मेरी जो थ्रो है वो किसी बॉलर जैसी है, या मैं जैसे क्रिकेट के मैदान में खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, सो मैं अपनी थ्रो को अभी मजीद बेहतर करूंगा। आज ही काजी फदीसा साहब कह रहे थे कि मुल्क जो है वो जर्नैलों और कुछ ताकतवर साहिबान के हाथों में, ये मुल्क साहब लोगों का है। तो एक और खबर भी है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन ने रिजाइन किया है जी 19 साल के बाद। इमरान रियाज खान ने खबर पोस्ट की हुई और इसके साथ हवाला भी दिया, और वो कह रहे हैं कि 19 साल बाद, या आप कह लें जितने साल आप रहे हैं, वैसे तो 32 साल बाद पाकिस्तान में मेडल आया, आपने मेडल की राह हमवार की है पाकिस्तान में, इसके लिए मुबारक, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया बनता है। सो हमारे यहाँ मेरिटोक्रेसी नहीं, हमारे यहाँ चाहे पीसीबी का इदारा हो, चाहे कोई भी इदारा हो, वहां पर किस तरीके से लोग काबिज हो जाते हैं, वहां किस तरीके से रिश्तेदारियां, चाचा मामा ताए की बेसिस के ऊपर आप लोगों को लगा देते हैं, और हमारे खेलों के मैदान जिस तरीके से वीरान हुए, सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो हमारे सामने आज सब हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद है। ये एक पिक्चर चल रही होगी, आप साथ देखिएगा, मोमेंट्स एंड मेमोरीज के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट है, वो लिख रहे हैं जी अरशद नदीम स्टोरी इन वन मीम,
एक जानिब सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, पूरा स्टेडियम खाली, और एक जानिब कांग्रेट्स, यानी मुबारक देने के लिए लाखों ढेरों लोग पहुंच गए। आज उनको मीडिया चैनल्स कॉल कर रहे हैं, आज उनको हर डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स कॉल करके मुबारक देना चाह रहे हैं, उनके वालिदैन से बात करना चाह रहे हैं। आज से पहले किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब 85,000 रुपया महज चाहिए था अरशद को, तब अरशद को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। और इसके साथ साथ अरशद नदीम की भी एक ट्वीट, ताजा तरीन ट्वीट आपके साथ शेयर करते हैं। वो कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक अल्लाह अलमाइटी फॉर दिस ह्यूज सक्सेस with the prayers of my parents, prayers of the entire nation, and especially the tireless effort of my coach Mr. Salman Iqbal Butt and the support of Dr. Alisher Bajwa, I have achieved this massive milestone. Thank you everyone. Lastly, the gold medal is a gift from me to the entire nation on the occasion of Independence Day. वो कह रहे हैं कि ये गोल्ड मेडल मेरी तरफ से मेरी पूरी कौम के लिए यौम आज़ादी के ऊपर 14 अगस्त के ऊपर एक जो आप कह लें कि एक तोहफा है। यानी वाकईतन अगस्त का महीना 14 अगस्त करीब, उसकी आमद और उससे पहले इतनी बड़ी खुशी पाकिस्तान को, और एक ऐसे इंसान की जानिब से जिसमें कोई जिसने शिकवा नहीं किया, जिसने कोई ईगो नहीं है, जिसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। इंडियन मीडिया और जो भारतीय मीडिया, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स बना रहा है अरशद के हवाले से, वो कह रहा है कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अरशद के ऊपर आज कुदरत कुछ अलग तरीके से मेहरबान थी। भारतीय मीडिया कह रहा है कि अरशद दरअसल आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। नीरज चोपड़ा प्रिपेयर्ड था, उसने आज भी बहुत अच्छी थ्रो की। भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जब पहली मर्तबा 90 अबव थ्रो किया, लगा कि कोई तुक्का है। जब दूसरी मर्तबा 90 अबव थ्रो किया तो फिर से लगा कि शायद दोबारा, लेकिन जब तीसरी दफा किया तो उसने साबित कर दिया कि वाकई वो एक लेजेंड है, और वाकई लकड़ी के जेवेलाइन से प्रैक्टिस करने वाला ये इंसान एक लेजेंड निकला। और किस तरीके से उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो कहते हैं ना कि टैलेंट शाइन्स नो मैटर व्हाट, यानी असल में जो टैलेंट होता है फिर वो चमकता ही है और फिर वो ऊपर जाता ही है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है अरशद नदीम ने, उनको सलाम है। नीरज चोपड़ा की वालदा से जब अरशद नदीम के मेडल जीतने के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो भी हमारा बच्चा है, और समझो गोल्ड मेडल भी हमारे बच्चे ने जीता है। और बिल्कुल ऐसे ही तासुरात, बिल्कुल ऐसे ही जज्बात, बिल्कुल यही मुखलिसी, यही एक जो एक ममता होती है, एक जो माँ का बिहेवियर होता है, एक्चुअली यही बिल्कुल दिखाई दिया अरशद नदीम की वालदा का। हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है, इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। अभी यहाँ पे शाकिर महमूद अवान का ट्वीट भी है इस हवाले से, और नीचे बड़ी खूबसूरत एक पिक्चर है जिसमें अरशद नदीम नीरज चोपड़ा का मेडल पहने हुए हैं, और नीरज चोपड़ा जो है वो अरशद नदीम का मेडल पहने हुए हैं। ट्वीट सुनिएगा जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इससे कहते हैं। अरशद नदीम ने अपना गोल्ड मेडल चोपड़ा को, जबकि इसका सिल्वर मेडल खुद पहनकर तस्वीर बनवाई। दुरुस्त कहा था माँ ने कि वो भी अपना ही है, गोल्ड भी साडा ते सिल्वर भी, पंजाबी जिंदाबाद। यानी जो एक मुखलिसी दिखाई दी जिस तरीके से, वरना पाकिस्तान इंडिया जिस तरह से इंडिया में रिपोर्ट्स बन रही हैं अरशद नदीम के ऊपर, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में हर कोई जो बेसिकली खेल को जानता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जानता है, हर कोई इस खुशी को, इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर आखिर में एक खबर है, जिस तरीके से मार्गिला नेशनल पार्क के हवाले से एक केस चल रहा है, और जिस तरीके से कुछ बाकायदा तौर पे कुछ बड़े मशहूर मारूफ आपका होटल्स को शट डाउन भी किया गया, उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मार्गिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के मुकदमे में महकमा वाइल्ड लाइफ से आज बाकायदा तौर पे जवाबात तलब किए गए थे। उसमें काजी फाइज ईसा साहब का जो रिएक्शन है वो सामने आया है। उन्होंने एक तो ये कहा है कि मुल्क साहिबों का होकर रह गया है और इस मुल्क पे बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलों का कब्जा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुल्क का तमाशा बना दिया है, जर्नैल अदालत को फाइल नहीं दिखाता। ये आज काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि जर्नैल अदालत को फाइल नहीं दिखाता। देखते हैं इस बयान पर वो कब तक स्टे कर पाते हैं। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।